क्या ये है उस लड़की का घर? देवर जी, आपको इतने छोटे से घर में रहने वाली लड़की कैसे पसंद आ गई? हाँ भैया, घर इतना छोटा है, मतलब ये लोग बहुत गरीब होंगे और हम लोग इतने अमीर, कोई मेल ही नहीं है। तुम दोनों थोड़ा चुप हो जाओ, अगर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। और वैसे भी लड़की गरीब है तो क्या हुआ, अगर लड़की अच्छी हुई तो ये रिश्ता जरूर तय होगा। फिर सभी लोग घर के अंदर आते हैं। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। क्या, मेरी बेटी के लिए? लेकिन आप लोग तो बहुत अमीर हैं और हम लोग अमीर नहीं हैं, और इसलिए हम आपको दहेज भी नहीं दे सकेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हमें दहेज नहीं चाहिए, पर आप अपनी बेटी को तो बुलाइए। तभी संजना आती है। माँ, मैं ऑफिस जा। माँ, यही है संजना। अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैंने मार्केट में देखा था। क्या हुआ, आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं? दरअसल हमें आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे अमित के साथ करवा सकती हैं। नहीं भला, मुझे क्या ऐतराज होगा। मेरी बेटी के लिए इतने अमीर घराने से रिश्ता आया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। चलिए तो फिर ठीक है, जल्द से जल्द शादी की तारीख निकलवाइए। फिर सुमित्रा रिश्ता तय करके अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर आती है। ये क्या माँ जी, आपने देवर जी की शादी उस गरीब लड़की के साथ क्यों तय कर दी? हाँ माँ, आपने उसका घर भी देखा था, कितना छोटा सा था। और फिर कहाँ हमारा घर इतना बड़ा। अमित भैया के लिए आप कोई अच्छी अमीर घराने की लड़की क्यों नहीं लाती? अमित को संजना पसंद है और संजना हमारे घर की बहू बनने के काबिल भी है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो गरीब है या अमीर। यहाँ आएगी तो हमारी तरह से रहना सीख जाएगी। अब इस बात पर और कोई बहस नहीं होगी। सुरेंद्र की बात सभी को माननी पड़ती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और अमित की शादी संजना के साथ हो जाती है। फिर सुमित्रा संजना का गृह प्रवेश करवाती है। बहू, ये सोने का कलश है, इसे अपने पैरों से गिराकर अंदर आओ। क्या, सोने का कलश? जी हाँ, सोने का कलश। वैसे तुमने तो कभी सोने का नाम भी नहीं सुना होगा और आज सोना देख लिया, कहीं सदमे में तो नहीं चली गई? बड़ी भाभी, सदमे में तो ये तब जाएंगी जब ये हमारा पूरा घर देखेंगी, क्योंकि इसका घर जितना बड़ा था उससे कई गुना ज्यादा बड़ा तो हमारा एक कमरा है। हाँ, ये बात तो सही है। वैसे ये गरीब लड़की हमारे घर आई, कहीं इसकी मनहूसियत के शिकार हम लोग भी गरीब ना बन जाए। कि तभी सुरेंद्र को फोन आता है। हाँ बोलो। सर, हमारी 80 लाख की जो डील कैंसिल हो गई थी वो फिर से हमारे पास आई है और इस बार उन्होंने बिना कोई फाइल देखे ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है। क्या? हाँ सर, इसका मतलब यह है कि हमारा जो 80 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था अब वो फायदे में बदल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। फिर तो मैं कल जल्दी आकर उस क्लाइंट से एक बार मिलूंगा। इतना कहकर